देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ट्वीट, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और वचन ये कि प्याऊ पर पानी पिलाएंगे और कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ देंगे। ये एक संकेत है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक जन नेता के तौर पर इनकी पहचान है और खासतौर पर उस बेल्ट में बहुत प्रभावी लीडर माने जाते हैं, लेकिन एक ट्वीट करके फिर से इन्होंने अपनी बात को दोहरा दिया। और ये बड़ी बात है हेमंत, क्योंकि नतीजों से पहले ही किरोड़ीलाल मीणा ने कह दिया था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और अगर 25 की 25 सीटें बीजेपी लेकर नहीं आती है तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और दोबारा से इस बात की उन्होंने पुष्टि कर दी है, क्योंकि अब ये तो तय हो गया है कि बीजेपी सभी 25 सीटें लेकर नहीं आ रही है। और ऐसे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये ट्वीट कई मायनों में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रियंका, और वे जिस तरह की राजनीति करते हैं और जैसे नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को ये साबित कर दिया इस ट्वीट के माध्यम से। ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये ट्वीट, जैसा उन्होंने कहा था, दौसा में जैसे कि हार पार्टी को झेलनी पड़ी, 7 सीटों का उन्होंने जिक्र किया था और 7 में से दौसा जैसे ही हारी। और उधर अगर पूर्वी राजस्थान की बाकी सीटों पर बात करें तो भरतपुर जो है, भरतपुर लोकसभा सीट जो है वो पार्टी को गंवानी पड़ी, साथ ही साथ करौली धौलपुर सीट पार्टी को गंवानी पड़ी। और आखिरकार अब किरोड़ीलाल मीणा ने यह साफ कर दिया कि वे अब मंत्री पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा सबको कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और ऐसे ही नेता माने जाते हैं और जो ठान लेते हैं वही करने के उनकी एक राजनीतिक विशेषता रही है, उनकी पहचान रही है। वो पहचान यहाँ पर दिखाई दे रही है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आप मुझे सुन रहे हैं? लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, तो लगता है लक्ष्मीकांत जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है, बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने जीत हासिल कर दी है। हालांकि विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने उनको उतारा था, लेकिन मतदाताओं ने उनमें भरोसा नहीं जताया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने फिर से मौका दिया, बतौर सांसद रहते हुए लोकसभा के चुनाव में भी, और लोकसभा में भागीरथ चौधरी की जीत हासिल हुई है। अजमेर से ये सबसे बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, यह सबसे बड़ी खबर है। भागीरथ चौधरी जीत चुके हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी है। भागीरथ चौधरी जीत चुके हैं अजमेर से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, बीजेपी के भागीरथ चौधरी की जीत हो चुकी है। लगातार देखिए बीजेपी जो मिशन 25 लेकर के चल रही है वो तो अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस को भी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात कांग्रेस की कर ले तो देखिए पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, इस बार कांग्रेस का खाता खुला है। दौसा सीट की अगर हम बात कर ले, और अभी जो फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी की जीत हो चुकी है। अजमेर वो सीट जो कि दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर, और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जीत हासिल की गई है। और भी सीटों की हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अगर हम बात कर ले जिस हिसाब से बीजेपी अपने मिशन 25 को लेकर के चल रही थी, लगातार बात की जा रही थी, कई और सीटें हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। बाड़मेर सीट की अगर हम बात कर ले, ये सब हॉट सीटें हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। और अभी अजमेर से भागीरथ चौधरी की जीत जो है वो बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और तमाम गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ, उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने आपको दौसा सीट की जो है वो जानकारी दी। दौसा सीट की अगर हम बात कर ले तो देखिए किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से ये कहा गया था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर है। लगातार प्रचार प्रसार वो तेज करते हुए नजर आए, लेकिन वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अजमेर सीट की अगर हम बात कर ले तो यहां से देखिए बीजेपी के भागीरथ चौधरी की जो जीत है वो हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है बीजेपी जो मिशन 25 टारगेट लेकर के चल रही है, वो यहां पर अभी थोड़े ही समय में और रुझान भी सामने आएंगे, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के भागीरथ चौधरी की जो जीत है वो हो चुकी है। तो लगातार ये आपके सामने, और जो आज के मुकाबले की वीआईपी सीटें, आज के मुकाबले के
जो वो वीआईपी चेहरे जिनके नतीजों का इंतजार, वैसे तो एक एक सीट का इंतजार, यानी 542 की 542 सीटों का इंतजार, लेकिन इसके अलावा ये कुछ और सीटें जो कि रिजल्ट बता रही हैं, रुझान बता रही हैं और ये नतीजे में भी अब धीरे धीरे तब्दील होते जा रहे हैं। अजमेर में बीजेपी के भगीरथ चौधरी जीत चुके हैं। अजमेर से ये एक बड़ा रिजल्ट निकल कर सामने आया है। आज भगीरथ चौधरी जीत गए हैं। एक बार फिर से उन्हें सांसद बनने का मौका दिया है अजमेर की जनता ने। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव भले ही हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और कहा यह जा रहा था कि इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने एक अच्छी जीत बीजेपी के लिहाज से, अपने लिहाज से हासिल की है और वैभव गहलोत को उन्होंने मात देने में कामयाबी पाई है। कांग्रेस के वैभव गहलोत को उन्होंने हरा दिया है। पूरी तरह से वैभव गहलोत जुटे हुए थे जालोर सिरोही सीट पर। उनकी पत्नी लगातार प्रचार कर रही थी और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रह रहकर लगातार वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया। अन्नपूर्णा सिंह, आपको बता दें ये बीजेपी की प्रत्याशी झारखंड से हैं। उनको भी आपने देखा कि उनका क्या स्टेटस है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, हाँ, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, ये क्या होता हुआ दिख रहा है? लगातार आपकी तरफ से ये तो कहा गया कि हम सीटें जीतेंगे, यहाँ पर बीजेपी मिशन 25 तो लेकर के चल रही है, लेकिन वहां पर अजमेर सीट की बात कर ले तो यहाँ पर तो बीजेपी की जीत, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका। देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि 2014-2019 के चुनाव में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने 400 पार का प्रधानमंत्री ने झांसा लोगों को दिया, जिस तरह से बरगलाने का प्रयास किया, राजनीतिक रूप से अपने जो प्रतिबद्धता थी उसको नकारते हुए उन्होंने धर्म समाज को बांटने काम जैसे काम किए और जिस तरह से मुद्दों से हटकर उन लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, जात बात मंगलसूत्र की बात करने लगे, आप मीट मांस मछली की बात करने लगे, आपने जिस तरह से मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया उससे लोगों का मन खराब हुआ। अब की बार के मतदाताओं ने उनको जिस तरह से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया और अब की बार 400 पार, इन ऐसे मुद्दों को लेकर के लोग 10 साल में उनको समझ चुके हैं। उनकी विश्वसनीयता, राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और जो भी आमतौर पर औसत मतदाता है, जो इनके वादों के भरोसे 2014-2019 में ठगा गया, उन लोगों ने अपना मन बदला है और उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। आप समझ सकती हैं, पूरे देश में 200 सीटों का जो मामला है वो वहां पर मोदी को नकारा गया है। मोदी ने जिन नए लोगों को दिया, जो उनके विश्वास थे उनको दिया, उनको लोगों ने नकार दिया, वो चुनाव हार गए। लेकिन जो लोग सक्रिय थे, समाज में उठते बैठते थे, मतदाताओं संपर्क में थे, वो चुनाव जीते हैं। लेकिन वो संख्या 400 नहीं बनाती है, इसलिए बहुमत के लाले पड़ गए हैं। अब सवाल यह कि अगर आप जीत का श्रेय 10 साल तक एंजॉय करते रहे तो अब आप हार का तो बिल्कुल जाहिर तौर पर यहां पर डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हुए, लेकिन